नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि आपने हेडिंग में देख ही लिया होगा कि संतान क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्या बाधा है। ये आजकल बहुत ही मैं देख रहा हूँ कि आम बात हो रही है। आईवीएफ करा लो और आईवीएफ भी फेल हो रहा है। आईवीएफ जब दो चार बार फेल हो जाता है, दो बार फेल हो जाता है, तो ज्योतिष के पास आते हैं कि आप क्या करें। तो सबसे ज़रूरी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन दंपतियों के लिए है जिनको संतान होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफ़ी ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो उनको ज़रूर एंड ज़रूर पूरा अंत तक देखना चाहिए। जो लोग मैरिज करने वाले हैं और उनको, अगर उन्होंने ज्योतिष से चेक कराया है, उनको बताया गया है कि आपके संतान होने में थोड़ी दिक्कत होगी, भकूट दोष होता है, नाड़ी दोष होता है। नाड़ी दोष जब होता है ना, तो वो बच्चे होने में दिक्कत होता है, प्रोजेनी में दिक्कत होता है। तो नाड़ी दोष जिनका जिनका है, उनको स्पेशली ये कराना, ये वीडियो उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे उपाय मैं बाद में लूँगा, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में उपाय बताऊँगा। सबसे पहले ये जानिए कि हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। 9 के 9 प्लैनेट ही बाधक हो सकते हैं संतान बाधा में। 9 के 9 प्लैनेट्स, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, पूरे 9 के 9 हो सकते हैं। कोई सिंगल होगा, कोई डबल होगा, इस तरीके से। अब देखिए कि सबसे मैं आपको बताऊंगा कि हर प्लैनेट जो है वो बाधा क्यों दे रहा है, उसका कारण क्या है। क्योंकि पंचम भाव जो है हमारे कुंडली में, जो लगन पत्रिका होती है, उसके पंचम भाव में देखिए, वही वही हाउस है जिससे हम बेबी का देखते हैं। बेबी होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। बाकी एक दो ग्रह और देखते हैं, लेकिन बेसिकली हम पंचम का देखते हैं। तो देखिए, मैंने नोट्स बनाया है, वो थोड़ा पढ़ दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर संतान बाधक बाधा कारक ग्रह सूर्य है, तो यह समझना चाहिए कि भगवान शिव या गरुड़ से द्रोह करने के कारण या पितरों के शाप का फल है कि आपको संतान नहीं हो रहा है। तो ये कौन बताएगा कि सूर्य बाधा ग्रह है? वो बताएंगे ज्योतिष। रेमेडी में लास्ट सेक्शन में आऊंगा, तो पहले सुन लीजिए। जिन जिन लोगों का सूर्य बाधक दे उत्पन्न कर रहा है अ, संतान उत्पन्न होने में, तो समझ लीजिए भगवान शिव जी के साथ द्रोह किए हैं। मतलब अ, उनको अपने दिलों से दिल से उनकी पूजा नहीं की है। गरुड़ गरुड़ पक्षी होता है, उसका भी द्रोह किए हो किसी भी कारण से, या पितरों का श्राप पड़ा हुआ है आपको। जैसे सूर्य केतु के साथ है, सूर्य राहु के साथ है, कई इसके होते हैं। सूर्य नीच का है, सूर्य बहुत कमजोर है। तो इस कारण अगर सूर्य है रिस्पॉन्सिबल, तब आपको समझ लेना चाहिए कि किन कारण से हुआ है। कारण यही है, ये सब पिछले जन्म में किया है आपने। अगर चंद्रमा बाधा कारक ग्रह है कि संतान होने में, उत्पन्न करने में दिक्कत आ रही है, तो पिछले जन्म में आपने माता को या किसी अन्य सधवा स्त्री को, मैरिड स्त्री के चित्त को दुख पहुंचाने के कारण, या भगवती की श्राप संतान में बाधा है।
मतलब माता को कष्ट पहुंचाया है, या कोई मैरिड वुमेन को आपने बहुत कष्ट पहुंचाया है कि उनकी अंतरात्मा दुखी कर दी आपने, या भगवती दुर्गा माँ, बाकी जितने भी देवी माँ हैं उनकी आपको उन्होंने उनका अपमान किया है, आपने पूजा ठीक से नहीं की है, या कोई ऐसा दोष किया है आपने जिसके कारण उनका श्राप आपको लग गया है। तो सूर्य और चंद्र हो गया, दो हो गए। अगर मंगल ग्रह के कारण संतान में बाधा आ रही है, तो आप जिस जगह रहते थे वहां का जो वास्तु देवता था, या भगवान कार्तिक, या शत्रु, अथवा भाई बंधुओं के श्राप से संतान में कष्ट हो रहा है आपको होने के लिए। भाई बंधु रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, पिछले जन्म में उनको आपने कष्ट पहुंचाया है भाई बंधु को, या एनिमीज को इतना ज्यादा तंग किया है, मतलब बिना कारण से, कि उनका श्राप लग गया है आपको, या वास्तु देवता जहां रहते थे वहां आपने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है, उस मतलब घर में भी बहुत इमोरल एक्टिविटी लोग करते हैं ना, तो वो किया है, या भगवान कार्तिक का आपने अपमान किया है, मतलब पूजा में हो रही हो और कुछ अपमान हुआ है आपके गलती से जानते हुए या अनजाने में, तो उसके कारण आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है कि आपको संतान नहीं हो रही है। ये मंगल ग्रह के कारण हुआ। तो शत्रुओं हो गए, भाई बंधु हो गए, ग्राम देवता यानी वास्तु देवता जिस जहां रहते थे वहां हो गए, और भगवान कार्तिकेय हो गए। इनके कारण आपको संतान नहीं हो रहा है। अब आ जाइए बुध, चौथा हो गया बुध। अगर बुध आपको कष्ट दे रहा है, संतान नहीं होने दे रहा है, तो आप ये समझिए कि पिछले जन्म में आपने बिल्ली का हत्या किया है, मछलियों का हत्या किया है, या किसी अन्य प्राणियों के अंडे जो होते हैं ना, जो अंडे देते वाले प्राणी होते हैं, चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, और इसी तरीके से जो अंडे देने वाले प्राणी है, वो अपने अंडों को नष्ट किया है। या कम उम्र की बालक या बालिकाओं के श्राप से उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है आपने, मोलेस्टेशन भी हो सकता है या दुर्व्यवहार हो सकता है, उनको किसी तरीके से काफी आपने परेशान किया है। कौन से? कम उम्र के बालक और बालिकाओं दोनों को। तब बुद्ध के कारण पिछले जन्म में ये किया है, तो ये बुद्ध आपको इस जन्म में संतान नहीं होने देगा। और विष्णु भगवान के कोप के कारण भी संतान में बाधा आ रही है, क्योंकि पिछले जन्म में विष्णु भगवान को आपने रुष्ट किया है। अब रुष्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो पूजा में विधि में कुछ प्रॉब्लम किया होगा, या आपने वो माना नहीं होगा, या बहुत सारी चीजें होती है विष्णु भगवान के अगेंस्ट में आपने किया है। ये सब पिछले जन्म का कर्म है कि आपका इस जन्म में बुद्ध जो है वो आपके संतान उत्पत्ति में बाधा दे रहा है। अब किसी का बृहस्पति बिगड़ा हुआ है तो संतान में बाधा उत्पन्न होगा। तो सब बृहस्पति क्यों बिगड़ा हुआ है? क्यों बिगड़ा हुआ है आपके कारण? पूर्व जन्म में आपने फलदार वृक्षों को कटवा दिया होगा अपने स्वार्थ के लिए, या अपने कुल गुरु या कुल पुरोहित को बेइज्जती किया है, उनके साथ द्रोह किया है, उनका अपमान किया है। आप समझ रहे हैं? कई बार बोला जाता है कि अपना आचरण सही रखो, अपना कंडक्ट अच्छा करो, अच्छा रखो, कर्म अच्छा करो। जब तक कर्म नहीं करोगे आपका भी रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। तो रेमेडीज पे मैं आऊंगा। पहले तो आप ये सुन लीजिए कि बृहस्पति अगर गड़बड़ है तो आपने गुरुओं का अपमान किया है, कुल पुरोहित का अपमान किया है, फलदार वृक्षों को कटवाया है,
ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है फिर संतान में बाधा होने का। अब देखिए, अगर शुक्र ग्रह आपके संतान बाधा में रुकावट बन रहा है, संतान में बाधा मतलब रुकावट बन रहा है कि संतान होने नहीं दे रहा है, तो आप ये मानिए, जो ये ग्रंथ से लिखा हुआ चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो नोटिंग मैंने दिया है ना, ये ग्रंथ से लिखा हुआ है, ये मेरा नहीं कहा हुआ है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ग्रंथ से ये नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। शुक्र के कारण अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो व्यक्ति या वो लड़की या वो लड़का पिछले जन्म में बहुत ही पुष्पदार जो प्लांट्स होते हैं उसको कटवा दिया था, या गौ के प्रति कोई पाप किया है, वध किया है, या उसको खाना नहीं दिया है, या गौ के प्रति कोई तरह का पाप किया है, या किसी साध्वी स्त्री को इतना तंग किया है उसको कि वो बेचारी मतलब इतनी दुखित हो गई अंतरात्मा से कि वो आपको श्राप दे दी उस जन्म में, पिछले जन्म में। जो उसमें लिखा हुआ है, यक्षिणी का पाप समझना चाहिए। जो लोग जप तप में लगे रहते हैं उनका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो साधु हो या साध्वी हो। अगर आप उनका निरादर करते हो, वो जप तप में लगे हुए हैं, और गुरु गुरु के समान लोगों का तो कभी भी डिसरेस्पेक्ट करना ही नहीं चाहिए। आज न कल तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो हर प्लेनेट का अलग अलग है, हर प्लेनेट का अलग अलग है। तो शुक्र तक तो हम पहुंच गए। अब शनि अगर बिगड़ा हुआ है, शनि के कारण आपका संतान नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कारण है? आपने पीपल के पेड़ कटवाए हैं पिछले जन्म में। पीपल का पेड़ कटवाने का एक विधि होता है, उनसे पहले क्षमा मांगा जाता है, फिर कटवा करके उसको जड़ के साथ हो सके तो निकाल के कहीं और जगह रोप दिया जाता है। लेकिन कोई कारण से काटना ही पड़ रहा है तो भगवान से क्षमा मांग करके, विष्णु भगवान से, तब कटवाना चाहिए। तो यानी आपने विधि पूर्वक वो पीपल के गाछ को कटवाया है पिछले जन्म में। पिशाच, प्रेत, यही लैंग्वेज लिखा है उसमें, ग्रंथ में। पिशाच, प्रेत और यमराज के श्राप से शनि भगवान आपको इस जन्म में बच्चा नहीं होने दे रहे हैं। मृत आत्माओं को प्रेत कहते हैं, यानी आपके मृत जो हो गए हैं आत्माएं पिछले जन्म में, उनका श्राप लग गया आपको, उनका श्राप लग गया, उसके कारण शनि बिगड़ गया और आपका बच्चा नहीं हो पा रहा है। अब आईवीएफ कराइए, कुछ भी कराइए, आईवीएफ भी तो फेल ही हो रहा है, जनरली तो ज़्यादा फेल हो रहा है, बहुत कम लोगों का आईवीएफ सक्सेसफुल हो रहा है। अब बच गया राहु और केतु। अगर राहु के कारण बच्चा नहीं हो रहा है, तब क्या कारण है? सांप को आपने बिना वजह से मरवा दिया, उसका श्राप लगा है आपको। सांप को आपने बिना कारण से मरवा दिया तो उसका श्राप लगा है। हर प्राणी के पास ये पावर है कि वो श्राप दे सकता है। तो आपको ये जरूरी है कि ये चीज को समझें कि हमें क्यों शुद्ध आचरण और जीवों को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो राहु का यही कारण है। अब केतु, केतु के कारण क्या है? केतु अगर बाधा दे रहा है संतान में, तो इसका मतलब है आपको किसी ब्राह्मण का शाप लगा है पिछले जन्म में। श्राप कौन देता है? एकदम जब बिल्कुल दुखित हो जाता है ना, तो लास्ट में आके कुछ कर नहीं पा रहा है आपके अगेंस्ट में, तो दिल से एक आह निकल गया, वही है श्राप, और क्या। श्राप निकल गया। किसी ब्राह्मण को आपने इतना उसका उसको सता दिया, या किसी कारण से कुछ भी किया आपके उसके साथ, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, या कुछ भी है, किसी तरीके से आप पावरफुल होंगे, वो बेचारा नहीं पावरफुल होगा,
सताया है, उसके श्राप से आपको कि वो केतु होगा, केतु के कारण आपको बच्चा इस जन्म में नहीं हो रहा है। अगर शुक्र और चंद्रमा साथ साथ मिल कर करके बच्चा होने नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में, ये लिखा हुआ है ग्रंथ में, कि किसी गाय या युवती स्त्री की पूर्व जन्म में आपने हत्या की है, उसी का फल है कि इस जन्म में आपको बच्चा नहीं हो रहा है। और केतु और बृहस्पति का अगर योग है, कंजंक्शन है, ये तो कई कुंडली में मैंने देखा है, केतु और बृहस्पति, और खासकर लड़कियों में तो बहुत जगह देखा है मैंने। तो समझिए कि पूर्व जन्म में आपने किसी ब्राह्मण की हत्या की है, बृहस्पति और केतु साथ हो तो ब्राह्मण की हत्या की है, उसके कारण आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है। इस तरह से ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको नोट करके बताने की कोशिश की है। इसके कारण, इसके अलावा और भी कई योग होंगे जिसके कारण आपको संतान होने में दिक्कत होगी। पंचम भाव मूलतः संतान का भाव है, और ग्रह तो अलग अलग दृष्टि डालें या वहां बैठ जाएं, या 11वें से दृष्टि डालें, या अलग अलग जिनकी जिनकी अलग अलग जो दृष्टियां होती है वो डालें, तो उसके कारण संतान में बाधा आ रही है। अब आप ये देखिए पूर्व जन्म से कितना हम रिलेटेड हैं इस, क्योंकि आपका जो खानदान है ना तभी बढ़ता है जब आपका अच्छा कर्म रहता है, खानदान तो तभी बढ़ेगा ना। कर्म आप बुरा करोगे तो खानदान कैसे बढ़ेगा, पृथ्वी लोक पर तो फिर वो बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार, इसमें जो लिखा है वो पढ़ दे रहा हूं, इस प्रकार जन्म कुंडली के ग्रहों से यह पता चलता है कि पिछले अनेक जन्मों में इसने क्या क्या पाप किए जिसके कारण संतानहीनता है, संतान नहीं हो रही है। क्या क्या पाप किया आपने पिछले अनेक जन्मों में, संग्रहित करते गए संग्रहित करते गए, नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको तो किसी ज्योतिष से, अच्छे ज्योतिष से, और ज्योतिष से गुरु को, माता को, पिता को, बड़ों लोगों को ऑलवेज रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये तो आप मान लीजिए, आप अपना कर्म खराब मत कीजिए। आप पहले उनसे एकदम ये सुनिश्चित करा लीजिए कि क्या कारण है, कौन सा ग्रह बाधक है, पता कर लीजिए। रेमेडी बता रहा हूं अब, जो जो ग्रह जो लिखा हुआ है वो पढ़ दे रहा हूं, जो जो ग्रह बाधा कारक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन तीन भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, उस ग्रह के लिए जो जो जप, दान और शुभ क्रिया बताई गई है वह करें, दोष शांति से फिर बच्चा हो जाएगा, दोष शांति से बच्चा हो जाएगा। तो मेरे वीडियोस देखिए, सूर्य पर भी है, चंद्र पर भी है, सभी ग्रहों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सबकी रेमेडी है उसमें, सबकी रेमेडी है। पूजा भी विधि मैंने बताई है कि खास करके संतान नहीं हो रही हो तो संतान बाधा निवारण पूजा भी एक होता है, वो भी जरूर कराना चाहिए, वो भी जरूर कराना चाहिए। और जिस ग्रह के कारण ज्योतिष ने बोला उसकी आप मेरी वीडियो देखिए, शुक्र का है तो शुक्र वाला देखिए, मल्टीपल है तो मल्टीपल वाला देखिए, और सूर्य का है तो सूर्य वाला देखिए, और वो सब रेमेडी करिए, मतलब उसको शांति करना है, उस ग्रह को क्षमा याचना करना है, तब आपका संतान हो जाएगा। समुद्र स्नान, और एक जनरल रेमेडी इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ के सुना दे रहा हूं। समुद्र स्नान, सत कथाओं का कीर्तन, इसीलिए मैं रेमेडी में कई बार बोला हूं बीच में सत्यनारायण कथा कराना, कराते रहना चाहिए घर में, बीच बीच में जरूर कराना चाहिए।
तो सत कथाओं का कीर्तन, शंभु पूजा मतलब भगवान शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक करा दीजिए, भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, इस तरह की। भगवान विष्णु जी के लिए व्रत, दान करिए, गरीबों को दान दीजिए, श्राद्ध कीजिए, अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए हर एक को, या तो गया जी में करें, हरिद्वार में करें, नासिक में करें, अयोध्या में करें, जहां भी आपका वो। नाग प्रतिष्ठा, सर्प देवता की मूर्ति की प्रतिष्ठा, ये तो हर मतलब अलग अलग प्लैनेट्स के लिए है, जिन्होंने उन्होंने ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। आदि को करने से संतान प्राप्ति हो सकती है। और कब कब संतान प्राप्ति होती है? जब लग्नेश की अंतरदशा महादशा चले, सप्तमेश की अंतरदशा महादशा चले, पंचमेश की अंतरदशा महादशा चले, बृहस्पति की चले, जो ग्रह जो पांचवें को देखता है उनकी चले, तब संतान की प्राप्ति होती है। और जब जब ट्रांजिट में बृहस्पति पंचम भाव को देखेगा, पक्का समझ लीजिए वो साल आपका संतान एकदम फेवरेबल टाइम है संतान के लिए। पंचम दृष्टि से देखे, सप्तम दृष्टि से देखे, नौवीं दृष्टि से देखे। जैसे अभी के लिए वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और मकर राशि, मैंने किन किन का संतान होने वाला है वो एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। लेकिन जिनको जिनको अब देखिए फेवरेबल टाइम आया हुआ है, लेकिन आपका कोई ग्रह है जो बाधा दे रहा है, तो उसको शांत कर लीजिए, तो फेवरेबल टाइम में कंसेप्शन हो जाएगा, डिलीवरी भी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हम जो लाखों रुपए आईवीएफ पे खर्च करते हैं, रेमेडी तो हमारे पास ऑलरेडी है। ये वीडियो ठीक से समझिएगा ना, तो अब आपको बिल्कुल पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो ग्रह आपका संतान उत्पन्न करने में दिक्कत कर रहा है, उसकी शांति पहले करानी जरूरी है, चाहे एक हो, दो हो, मल्टीपल हो। फिर तीसरा, आप देखिए कि अभी मेरा फेवरेबल टाइम है कि नहीं। अगर फेवरेबल टाइम है तो शांति फटाफट कराइए, जिससे के कारण आपका फेवरेबल टाइम में बच्चे का आगमन आपके लाइफ में हो जाए। बाकी तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो ज्योतिषियों के लिए है, वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक आपको मोटा मोटी जो कंसेप्ट है वो बताने की कोशिश किया हूं कि हमारा पूर्व जन्म से कई बार हम होते होते इस जन्म में आए हैं, और ये हम बाधा फेस कर रहे हैं कि संतान नहीं हो रही है। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि पूर्व जन्म से इसका संबंध है। कौन सा ग्रह है उसको आइडेंटिफाई करिए, पहले फेवरेबल टाइम का पता करिए कि कब फेवरेबल टाइम है, कौन सा ग्रह है, या ग्रह ज़्यादा है तो एक दो तीन जो भी ग्रह है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसकी शांति कराइए। शांति कराइएगा, उसके बाद आप फेवरेबल टाइम में आपका कंसेप्शन भी हो जाएगा और फिर बच्चा भी आगमन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको हेल्प करेगी और आईवीएफ जैसे खर्चों से बचाएगी। बहुत बड़ा बड़ा खर्चा है आईवीएफ में आजकल, टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा खर्चा है। वो भी सक्सेसफुल नहीं है, ज्योतिष के सामने वो भी नतमस्तक है। लास्ट में आते हैं हमारे पास ही वो, कि वहां भी फेल हो गया, आप क्या करें। तब मैं बता देता हूं उनको ये करिए। तो आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, जय श्री राम।